हमने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ रहे थे। अब 3 ब्रांचेस आपकी रह गई हैं, और जितनी भी रह गई फिलहाल बुक में वो हम पढ़ लेते हैं। हमारे रह गई अब ब्रांच फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स और बायो फिजिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सॉलिड मटेरियल में तौर पर क्या हुआ? अब देखो 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है जिसकी ट्रिग्नोमेट्री शेप होती है, इसे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री शेप क्या होती है? सर्कल एक ट्रिग्नोमेट्री में आता है, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ठीक है, रेक्टेंगल ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ठीक है, हेक्सागोनल ट्रिग्नोमेट्री में आता है। स्क्वायर का सबको पता है ना किसे कहते हैं? सर्कल स्क्वायर शेप सबने देखी भी है ना, स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल शेप सबने देखी भी है, सर्कल शेप सबने देखी भी है, ट्रायंगल शेप सबने देखी भी है, पता है ना सबको। ये जो शेप्स होती हैं, ट्रायंगल शेप हो, सर्कल शेप हो, स्क्वायर शेप हो, रेक्टेंगल शेप हो, हेक्सागोनल यानी 6 साइडों वाली हेक्सागोनल शेप हो, इस टाइप की जितनी भी शेप्स कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्री शेप्स कहलाती हैं। वो बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जिनकी शक्ल ट्रिग्नोमेट्री शेप्स के अंदर आती है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 किस्म की होती है, यानी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम उन सॉलिड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो 2 किस्म के हैं। तो अब सॉलिड चीज़ें 2 किस्म की होती है, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होती है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, या जिसे कहो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी शेप ज्योमेट्रिकल शेप होती है, या तो वो सर्किल होगी, सर्किल की शेप होगा, या उनका ट्रायंगल शेप होगा, या उनका स्क्वायर शेप होगा, या उनका रेक्टेंगल शेप होगा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री शेप होगी। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वो बॉडी जिनका क्रिस्टलाइन शेप नहीं होता, जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, यानी कोई शेप, जैसे ज़मीन में पड़ा हुआ एक पत्थर आप उठाते हो, उसको शेप आप देख के बता सकते हो किस चीज़ का है। आप ज़मीन से पत्थर कोई भी उठाओ, अब जैसे तो ये एक रबर है, ये रबर किस शेप का नज़र आ रहा है आपको? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप बना हुआ ना पूरा, यूँ रेक्टेंगल शेप होता है। मैंने इस्तेमाल करके घिस गया है तो रेक्टेंगल शेप ही, ठीक है। ये कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर मैं ज़मीन से पड़ा हुआ एक पत्थर उठाऊँ, क्या आप उसको देख के बता सकते हो कि वो कोई शेप है? वो बिल्कुल बेडौल होता है ना, उसकी कोई शेप नहीं। यहाँ से कहीं से गोल नज़र होगा, कहीं से कोना नज़र होगा, ना वो सर्किल शेप में आएगा, ना वो ट्रायंगल शेप में आएगा, ना वो रेक्टेंगल शेप में आएगा, ना वो स्क्वायर शेप में आएगा। ऐसी शेप, ऐसी बॉडी किसी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़े तो हम कहेंगे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात? ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स समझ में बात आई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है? हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़। अब सॉलिड स्टेट में मिसाल की तरफ बताता हूँ। गोल्ड सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मिसाल है वो आपके पास है डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिसाल है।